मेरे बच्चे, गीता के तीसरे अध्याय के पहले भाग में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि अगर ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाते हो। जिसके उत्तर में भगवान ने कहा था कि मनुष्य को कर्म तो हर क्षण करना ही पड़ता है, बाहरी रूप से ही नहीं, आंतरिक मन में जो कुछ चलता है वह सब कर्म की श्रेणी में ही आता है। परंतु अगर कर्म को ठीक प्रकार से किया जाए तो वह मोक्ष का कारण बन जाते हैं। इसके लिए उन्होंने राजा जनक का भी उदाहरण दिया। आओ आज हम वही 20वें श्लोक से प्रारंभ करें और तुम्हें राजा जनक से जुड़ा एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार महर्षि विश्वामित्र जी गुरुकुल में शिक्षा देते हुए राजा जनक, जिन्हें विधेय भी कहा जाता है, उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। तब उनके एक शिष्य को बड़ा असमंजस हुआ कि वह गुरु के पास वर्षों से रहता है, घोर तप करता है, किंतु फिर भी उसे तो अभी तक ज्ञान प्राप्त न हो सका। भला राजा जनक को राजमहलों का आनंद लेते हुए परम ज्ञान कैसे मिला होगा। गुरु अपने शिष्य का भाव समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने उसे आदेश दिया कि तुम स्वयं उनके महल जाकर यह देख आओ। गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर शिष्य राजा जनक के दरबार में जा पहुंचा। देखा राजा जनक राजकाज में व्यस्त है। राजमहल में सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। नाच गान रास रंग में पूरा राज दरबार डूबा हुआ है। वह बड़ा हैरान हुआ, इस विलासी राजा से मुझे क्या ज्ञान मिलेगा। किंतु फिर भी राजा को अपने आने का उसने कारण बताया। तब राजा ने कहा, आज तो शाम हो गई है, आप राजमहल को घूमकर देख ले, कल सत्संग और ज्ञान की बात करेंगे। तब उन्होंने उनके हाथ में एक दीपक थमाया और कहा, देखना यह दीपक बुझ ना जाए और रास्ते भी याद रखिएगा, अन्यथा महल की भूल भुलैया में भटकने पर मरने तक भी आपको कोई खोज नहीं पाएगा। शिष्य ने उस वक्त पूरा महल घूमा, परंतु मन में यही डर बैठा रहा कि कहीं दीपक बुझ ना जाए या वह रास्ता भूल गया तो क्या हो जाएगा। इसलिए उसे कुछ भी मज़ा नहीं आ पाया। अब उसे सोने के लिए सुंदर सुकोमल बिस्तरों की व्यवस्था दी गई, परंतु जब शिष्य सोने लगे तो उन्होंने देखा कि ठीक उनके ऊपर एक तलवार पतले धागे से लटक रही है। शिष्य रात भर सो नहीं सके, यही सोचते रहे पता नहीं कब धागा टूट जाए और तलवार से उनकी मृत्यु हो जाए। रात भर सोचते रहे गुरु ने कौन सी मुसीबत में फंसा दिया है। सुबह शिष्य राजा के पास जाकर बोले, महाराज अब क्या आज्ञा है। राजा ने बोला, आइए पहले भोजन कर ले। सुस्वाद भोजनों का थाल परोसकर शिष्य के सामने रखा गया और कहा, आप भोजन करिए। आप जानते हैं आपके गुरु का संदेश भी मेरे पास आ गया है। उन्होंने कहा है कि शिष्य को सत्संग में ज्ञान प्राप्त होना ही चाहिए, यदि ना हो तो उसे सूली से लटका दे। यह समाचार सुनकर शिष्य की सारी भूख मिट गई। वह हाथ जोड़कर राजा से प्रार्थना करने लगा, महाराज मुझे कोई ज्ञान नहीं पाना, कृपया करके मुझे घर जाने दीजिए। मैं वहाँ जाकर अपने गुरु से माफ़ी मांग लूँगा, परंतु बस आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे दीजिए। राजा जनक मुस्कुराए और कहा, मैं तो आपको ज्ञान दे चुका। शिष्य ने आश्चर्य में पूछा, वह कैसे। राजा ने कहा, जैसे आप रात महल घूमे किंतु गुमने के भय से महल का सुख भोग न सके, उसी प्रकार मुझे हर समय ध्यान रहता है कि यह जीवन का दीपक बुझने ही वाला है, इसलिए मैं किसी भी सुख में कभी लिप्त नहीं होता। रात को ऊपर तलवार लटकती देखकर आप सो नहीं सके, इसी प्रकार मुझे प्रतिपल अपनी मृत्यु याद रहती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इस सोच को मैं एक क्षण भी नहीं भूलता और अपने नियत सभी कार्य उससे पहले करने की सोचता हूँ। सुस्वाद भोजन में आपको जैसे सूली का संदेश सुनकर स्वाद नहीं आया, उसी प्रकार संसार में सब कुछ चल रहा है, घट रहा है, किंतु मुझे वह शाश्वत अंतिम संदेश प्रतिपल स्मरण रहता है कि मैं आत्मा हूँ और यह जीवन एक यात्रा के समान है। मैं माया, ममता, लोभ और आकर्षणों में कभी लिप्त नहीं होता। मैं महल में अवश्य हूँ, किंतु महल मुझ में नहीं। मेरे बच्चे, ज्ञानियों का यही परम लक्षण है कि वे संसार में अवश्य होते हैं, किंतु संसार के भोग उनमें जरा भी नहीं। वे कर्म करते हुए भी उनमें जरा भी लिप्त नहीं होते।
शिष्य भी उसी क्षण परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। मेरे बच्चे, हमें भी इस शाश्वत मृत्यु को याद रख अपने कर्मों को आसक्ति रहित करना चाहिए। तुम जानते हो, अगर हम बहुत ज़्यादा ना भी कर पाए तब भी हमें हर कर्म से पूर्व यह अवश्य सोचना चाहिए कि इसका फल हमें ही भुगतना होगा। इसलिए जहाँ तक संभव हो गलत कार्यों से खुद को बचा कर रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके दूसरों के साथ शुभ व्यवहार करना चाहिए और बुरे कर्मों के जाल में खुद को कभी फंसने नहीं देना चाहिए। देखो, 21वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष उन्हीं का अनुसरण करते हैं। फिर अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कोई कर्तव्य है, न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्योंकि हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूँ तो बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि फिर अन्य पुरुष मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे और वे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं ही इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूंगा। मेरे बच्चे, पहले उच्च पद आसीन लोग इस गीता ज्ञान का ध्यान रखते थे। वे हमेशा ऐसे कर्म करते थे जिससे उनके नीचे वालों को श्रेष्ठ मार्ग मिल सके, सद्प्रेरणा मिल सके। पर आजकल अधिकतर नेता, बड़े बड़े अधिकारी, ज्ञानी जन वह आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाते और इसीलिए हमारी मानवता गलत मार्ग पर भटकती जा रही है। भगवान आगे बोलते हैं, हे भारत, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से स्वाभाविक ही किए जा सकते हैं, फिर भी अज्ञानी जन मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु हे महाबाहु, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में तू चित्त लगाकर मुझे अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित, संताप रहित होकर तू युद्ध कर। समझे मेरे बच्चे, दुनिया में सभी काम भगवान की मर्जी से होते हैं। हमें कोई कार्य करने के बाद यह नहीं मानना चाहिए कि यह काम मैंने किया है और मुझे इसका लाभ मिलना ही चाहिए। हम तो सिर्फ एक माध्यम है और करवाने वाले भगवान, यही भाव से कर्म करना चाहिए। आगे भगवान कैसे फिर से अर्जुन को अपना कर्तव्य कर्म याद दिला रहे हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर मेरी इस बात का अनुसरण करता है वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाता है, परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरी इस बात के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में नष्ट हुआ समझ। भगवान स्पष्ट बताते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति रजोगुण से हुई है, अतः उसकी प्रत्येक इंद्रियों में राग द्वेष छिपे हुए रहते हैं। मनुष्य को उन दोनों को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही मनुष्य के कल्याण के मार्ग में उत्पन्न करने वाले शत्रु हैं। इसलिए कितने भी मुश्किल समय आ जाए, मनुष्य को अपना धर्म निभाना चाहिए, क्योंकि अपना धर्म निभाते हुए मरना भी कल्याणकारक है। अब अर्जुन की और अधिक जिज्ञासा जगती है। वे पूछते हैं, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है, अर्थात क्यों अपना धर्म नहीं निभाता? तब भगवान बताते हैं, रजोगण से उत्पन्न हुआ मनुष्य काम अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना से करने योग्य कर्तव्य कर्म नहीं करता और ना करने योग्य पाप कर्म कर बैठता है। यह ऐसी अग्नि है जो कभी शांत होने वाली नहीं है और सब पापों का मूल है। इस संसार में मनुष्य का ये सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, पेट से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम द्वारा मनुष्य का यह ज्ञान ढका रहता है। इसे ज्ञानी जन अपने दुश्मन की तरह जानते हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि यह तीन इसके केंद्र है, जिसके द्वारा काम मानव की बुद्धि को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तू प्रारंभ में ही इसे वश में करके इस महान पापी को मार डाल। भगवान इस अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। इसलिए तू सर्वश्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलवान आत्मा को पहचान कर इंद्रियों पर विजय पा, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके
हे महाभाऊ, तो इस काम रूपी दुर्जन्य शत्रु को मार डाल। देखो मेरे बच्चे, भगवान कितना ज़्यादा इस काम रूपी शत्रु को बता रहे हैं, क्योंकि यह प्रत्येक मानव के अंदर सदैव विराजित रहता है। यह हमारे भीतर इंद्रिय, मन और बुद्धि से प्रवेश करता है। इसलिए ज्ञानी जन को कठोरता पूर्वक इसे संयम में रखने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा यह उनकी बुद्धि को ढककर उन्हें गलत मार्ग पर ले जाने वाला, उनके विनाश का कारण बनेगा। यह बात तुम भी अपने जीवन में याद रखना। यह काम रूपी शत्रु अर्थात सांसारिक सुख भोग और संग्रह की कामना कभी भी किसी भी इंसान की पूरी नहीं होती, मरते वक्त तक पूरी नहीं होती। यह भगवान भी बोलते हैं कि यह ऐसी अग्नि है जो कभी संतुष्ट नहीं होती, जबकि यह हमें हर समय भटकाने का काम ही करती है, हमें गलत मार्ग पर ले जाने का ही काम करती है। इसलिए तुम भी इससे सावधान रहना। यह समय समय पर तुम्हें भटकाने आएगी, पर अगर तुम अविचल बढ़ते रहे तो तुम परम कल्याण को पाओगे। इसी भाव के साथ वेद व्यास जी तीसरे अध्याय की समाप्ति करते हैं। मेरे बच्चे, इस ज्ञान को तुम याद रखना। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। जय श्री कृष्ण।